और मैं तो इच्छा चाहूँ जी मृत्यु, इनसे मैं परेशान हूँ। देखिए, आपकी जो बहू से बात हुई, कुल मिला के संपत्ति का मामला है ना। फिर इन्होंने मेरे भाई जो छोटा प्रशांत जो एक्सपायर हो गया 1.5 साल पहले, उसे प्रताड़ित करना शुरू हो रहा क्योंकि इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसमें मेगा उससे मिली हुई थी अपने भाई दीपू से। यहाँ का जितना भी जो पैसा कैश वगैरह प्रशांत इसको देता था वो सब अपने घर ले जाती थी। उसकी बाइक जो शादी में मिली थी, बहुत नॉर्मल शादी हुई थी। इन लोगों ने क्या आरोप लगाया कि दहेज मांगा बाद में, जब हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी। झूठे आरोप, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। कब कराई ये रिपोर्ट? सर इन्होंने कराई 18 तारीख में, तहरीर दे दी दूसरे दिन। शादी को कितना साल हो गया था? लगभग सर 2014 में शादी हुई थी, 12 साल के आसपास हो गए, 11 साल हो गए। 12 साल बाद दहेज का मुकदमा। और वो भी सर जेठ मांग रहा है। अब देखो मजे की बात, जेठ रहता है रुड़की में और वो भी 2008 से। जेठ का कोई मतलब नहीं है, बहनों का कोई मतलब नहीं। बताइए, आपके और आपके भाई के संबंध क्या है? सर बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह। छोटा भाई था मेरा। अब ये देखो जिसका भाई एक्सपायर हो गया 1.5 साल पहले, उसकी क्या हालत होगी, मेरे पिताजी की क्या हालत होगी। उसकी मौत का जिम्मेदार भी है मुझे ठहरा रही है। हमारी रक्षा करी जा, हम तो बहुत परेशान हैं और डरे हुए हैं। हम अपने काम से भी डरे हैं। मेरे 2 नौकर थे जी, मैं भी भाग के डर के, जब इन्होंने तमंचे दिखाए हुए उस टाइम घेर में थे हमारे, बाहर के नौकर थे, मैं डर के भाग गए। अगर भाई तो गोली चलाओ, हमारे भी लग सके। बच्चों को दूंगा जी, मेरा बहुत हो गया, मतलब नहीं बहुत तो मेरा कत्ल करा देगी जी, मुझे फूंक देगी, मेरी पत्नी को भी मार देगी और मुझे भी मार देगी जी, और बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे जी। मैं चाहता हूँ वे बड़े हो जाऊँ, वे मेरे सुपुर्द करे जाए बच्चे जी। मैं उनका जो है, जो मेरे पर समान है, मेरे 2 बेटे हैं, उन दोनों का आधा आधा है। जब तक मैं बट्टा, जब तक तो मैं दोनों को किसी को नहीं दूंगा जी। क्यों जब अभी मेरे रहते हैं, अभी मुझे रोटी नहीं मिल रही है और मार पिटाई हो रही है मेरे साथ, और जब मैं अब दे दी ना तो फिर तो मैं रोड पर आ जाऊँगा जी, भीख मांगनी पड़ेगी मुझे। और उसके बाद अगर मैं बालिग हो जाएंगे जी, दोनों बेटों के बच्चे हैं, वो उन्हें मैं दोनों को दूंगा जी। मुझे मेरा बाप देगा, बाप को मेरा बाबा जी देगा। अब मैं उन्हें बच्चे को, मेरे पोते हैं, दो पोते हैं, मैं उन्हें दूंगा। ये मेरा बड़ा बेटा है जी, ये मेरी पत्नी है। बड़े बेटे को मैं परेशान कर रहे, धमकी दे रहे। उस दिन थाने में दरोगा से पूछ लो कि गोली वहाँ भी मार रहे थे। अब तुझे मार के हम तेरी लाश का पता नहीं देंगे, ना तेरा देंगे ना तेरे बेटे का देंगे। अब मेरा तो लास्ट ही रहा है जी, मेरे दुख सुख को ये तो दिखा सका। इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? कोई कि खुलेआम तमंचा लेके घूमे, आप पे हमला कर दे, जिस तरह से आप बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जी, गुंडे हैं सब रे, उनसे डरते हैं सब लोग, उनका सामना नहीं करते। उनसे गांव भी डरता है, क्षेत्र में अभी फंसे तो नहीं मैं कहीं, उनसे अभी पुलिस के हाथ नहीं आए मैं सब रे। उन्होंने वहाँ से अपहरण कराया, इन्होंने हरियाणा के अंदर जगाधरी में, उन पर वहाँ मुकदमा चल रहा है इन पर जी। यहाँ यूपी में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है जी। अब हमारे पर हमला कर दिया इन्होंने जी। ये तो नंबर 2 के आदमी हैं सब रे, बहुत किसी जगह पैसा लेकर भाग जाए, जमीन दबा लें, मकान दबा लें जी, यो काम कर रहे हैं। मेघा जो है उसके घर वालों के, उसके जो भाई दीपू है, राहुल, उसके पिताजी अशोक कुमार है। ये सारी धाराएं लगे हुई हैं। सर इतने, ये तो कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि कारण क्या है ना, ये इतने सातिर प्रवृत्ति के बदमाश है, ये पकड़ में ही नहीं आते पुलिस के। पुलिस को भी चकमा देते हैं, लोग इनसे डरते हैं, इनके खिलाफ गवाही तक नहीं दे पाते। लेकिन कुछ केस इतने बड़े इन लोगों ने कर दिए। इतनी सारी जो फाइल ले रखी है आपने, इतनी सारी रिपोर्टें निकाल रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं के परिवार, मतलब टोटल 2 भाई दीपू और राहुल, और पिताजी अशोक कुमार। पुराने बदमाश है, छठे हुए फिरौती लेते हैं, अपहरण करते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा केस कुछ साल पहले जगाधरी में किया था, हरियाणा में। एक वहाँ पे लकड़ी के व्यापारी थे, उनसे 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी। पिस्टल के बल पे उनकी गाड़ी लूट के, वो पूरी है सर, मैं दिखाता हूँ आपको। हम अपने भाई की शादी किस परिवार में कहाँ करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देखी थी सर। दरअसल क्या, हमारा संयुक्त परिवार है, हमारे बाप भाई जीवित थे उस टाइम, अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए। हमारा एक संयुक्त परिवार, पिताजी इकट्ठे रहते हैं। तो गांव समाज में क्या होता है कि भाई बड़े बुजुर्ग जाके लड़की को हाथ आशीर्वाद देगा कि भाई ये लड़की हमारी होगी। वो बहुत ज़्यादा जान पहचान, एक दूसरे भरोसा करते थे। तो तब इनका आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया। लोगों से पूछता, एक क्या होता है सर, कोई भी किसी की लड़की की शादी में भांजी नहीं मारता। भाई बताते थे आपको कि इस तरह की चीज़ें चल रही है हमारे बीच में, कुछ इस तरह की बात? सारी चीज़ बताते थे, लेकिन मैं इसलिए दूर रहता था कि भाई किसी के परिवार में क्लेश ना हो। भाई वो उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर में सबके झगड़े होते हैं, कहा सुनी हल्की मुल्की पति पत्नी में सब में होती है। ये औरत इस तरीके की थी, ये परिवार से मिलना ही नहीं देना चाहती थी। ये उसे अलग करने के लिए कोशिश करती थी, शादी के डे 1 से ही, जिस दिन से शादी हुई। लेकिन आप तो बाहर रहते थे, लेकिन आपका भाई तो इसी घर में रहता था ना, अपने माता पिता के साथ? सर यहीं रहता था। ये जो मेघा थी, मम्मी पापा से अलग करना चाहती थी प्रशांत को, कि इनसे भी अलग हो। वही एक भाई तो रहता ही नहीं, जबकि मेरा जमीन जायदाद घर परिवार से कोई संबंध नहीं है सर। सिर्फ जब कोई घर परिवार में कोई फंक्शन होता था तब मैं आता था। जमीन मेरे पास नहीं है, मकान मेरे पास नहीं, गाँव उस पर भी ये कब्जा करना चाह रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। आज मंगलोर क्षेत्र के मंडावली गांव में पहुंचा हूं और मेरे साथ में बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। इन लोगों ने यहां पर प्रेस वार्ता की थी, इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या नाम है बाबू जी आपका?
चौधरी राम कुमार जी। अच्छा राम कुमार जी, आपने जो प्रेस वार्ता की है क्यों की है, क्या पूरा मामला है? ये मेरी साथ जो है जी और मेरा पुत्र जो है खेड़ा जट में शादी हुई थी जी। वो 1.5 साल के करीब हो गया जी, वो गुजर गया था। उसकी पुत्र वधू जो है थी वो मेरे पर दबाव और अपने घर वालों बना के जी मेरा ज़मीन और मकान हड़पना चाह रही थी जी। और मैं 18 तारीख में इकट्ठे, उससे पहले 3 बार मेरे पर हमला कर चुके हैं जी। मैं जब तो ये गांव के जिम्मेदार और मौजूद लोगों ने जी रिश्तेदारों ने मिलकर वो फैन लेकर आ दिए थे। और मुझे उस पर फ़ोन पे बार बार धमकी दे रहा, गोली मार दें हम। मुझे तो दिए उसकी बाप ने, अशोक नाम है उसका जी, तेरे गोली मार देंगे हम। और उसके लड़के ने दिया मेरे पुत्र को जी धमकी का, तेरा गोली मैं मार दूंगा। कोई बात नहीं जी, बीच में जो है लोग आके वो समझौता होएगा जी, फिर चले। अब ये तीसरे नंबर फिर हमारे पर हमला करने के लिए हमारे घर पर आए जी। मतलब ये आपके कितने बच्चे हैं? मेरे चार बच्चे हैं जी, 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं, सब शादीशुदा हैं जी। जो सबसे छोटा बच्चा था प्रशांत कुमार। अच्छा, लड़के 2 बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं 2 जी। बेटों में से जो आपके कौन से बेटे एक्सपायर हुए, क्या और कैसे एक्सपायर हुए? सबसे छोटा था जी प्रशांत कुमार। ये मोटरसाइकिल से जा रहा था घर से जी, कंपनी में नौकरी करा जी। वो कंपनी से शाम के टाइम बुलाया उसे किसी ने, अगर भाई आ जाओ कुछ काम देखना। तो वो जा रहा था, सामने एक्सीडेंट हुआ जी। पास में दैया की गाँव सर्विस रोड पर वो फिसल का गिर गया, उसका सिर लगा जी उसमें नाले पे। अच्छा, कब हुआ ये एक्सीडेंट, कितना समय हो गया लगभग इस बात? लगभग ऐसा हो गया जी 1-1.5 साल के करीब जी। वो यहाँ से रेफर हुआ, रुड़की दिखाया जी हमने, फर्स्ट एड दिखाई उन्होंने और दिल्ली के लिए रेफर कर दिया। आपके जो छोटे बेटे हैं, क्या उनके बच्चे भी थे या कैसे क्या? उनके बच्चे हैं जी 2, एक बेटा है एक बेटी है जी। 8 साल का लड़का है और 4-5 साल के करीब लड़की है जी। उसका नाम अनन्या है, उसका रुद्र है लड़के का नाम जी। बच्चे कहाँ हैं अभी वो? बच्चे वो उसकी माता से साथ ले गई जी 18 तारीख में ही, यहाँ से अपने साथ लेके गई, हमारे साथ मारपीट करके गई जी। बच्चे आपसे लेके चले गए? हाँ जी, बच्चे लेके कुछ और भी सामान लेके गई जी। वो तो अभी हमने देखा नहीं, उसकी अलमारी में था 2 बैग भर कर रखे हुए थे जी। हम तो हॉस्पिटल में भर्ती थे हमारी, और ये हमारा परिवार ये हमें देख रेख कर रहा था। बड़ा लड़का अभी हमें दिखाने के लिए ले जा रहा था जी। और वो रात को आई और गाड़ी ले गए, उसका बाप था अशोक, उसका बेहतर उसका भाई और एक ड्राइवर था साथ में। उन्हें साथ में आई और यहाँ से घर से अंदर घुसी। यहाँ हम कोई भी था ना, परिवार के सारे वहाँ थे हमारे साथ जी। और वो सामान उठा कर 2 बैग भर कर लेगी जी। अभी हमने जांच नहीं करी है वो क्या क्या लेगी और क्या नहीं लेकर गई है। हम जब पता लगा जी उसकी अलमारी में ही सामान रखा हुआ था जी। जैसे आपके छोटे बेटे की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उसके कितने दिन बाद जो है आपकी बहू यहाँ से गई है सामान लेके, जैसे आप बता रहे हैं? ये करीब ऐसे 1.5 साल के करीब होगी जी, ये सामान लेकर भागी जी यहाँ से। 1.5 साल से फिर वो बच्चों के साथ में अपने वहीं पे रह रही है? हाँ जी, यही हमारे साथ ही थी जी। कभी अपने घर चले जाती, हमारा कोई संबंध नहीं था जी। हमारा तो 1 साल के बाद इनसे संबंध विच्छेद हो गया था कि ये गुंडा प्रवृत्ति के, क्राइम के, ये प्रवृत्ति के लोग, और हम इनसे बिल्कुल अलग, भारी बोल चाल राम रहीम सब खत्म हो गई थी जी। अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन अब आपने अपनी जो पुत्र बहू है आपकी, वो आपने उनसे बातचीत की होगी कि भाई क्या मामला है, कि आपको लेकर के जो इतना विवाद बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, क्या वजह है? वजह यह है जी, ज़मीन और मेरा मकान हड़पने के चक्कर में है जी। मैं ये बार बार दबाव बना रहे थे, उसके अपने परिवार वालों को बुला होती है कि मेरे नाम ज़मीन कर और ये मकान भी कर और तुम जाओ। हमें तो टुकड़ा दिया ही नहीं जी उसने। एक दिन भी हमें ना कोई साफ़ सफाई, ना घर में काम, ना कोई बच्चों का कुछ नहीं, सब खर्च में उठा रहा था जी। बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था जी उन्हें, और हमें तो कोई टुकड़ा दिया नहीं जी उसने। और 18 तारीख में मैं अपने घर वाले गया कि सबरे गुंडे आतंकवादी कहूँगा जी, मैं तो आतंकवादी हैं सबरे आतंकवादी। ये जानकर यहाँ से वो हथियार लेकर आए और हमें मारपीट करके चले गए जी। कब आए थे वो लोग? 18 तारीख की है जी बात। ये इसी महीने के? हाँ, ये पिछले महीने की जी। पिछले महीने की। तो इतने दिन बाद आपने प्रेस वार्ता करके क्यों बताना उचित समझा? हमने समझा जी, मगर भाई अब काम नहीं चलने का है तो हमें मारेंगे जी। और हम पुलिस को किसी को बताया आपने, जानकारी दी है, रिपोर्ट दर्ज की आपने? हाँ, मैं थाने में फिर अपनी डॉक्टरी कराने के बाद मैंने तहरीर दी जी थाने में। ये चोट भी आई आपको? हाँ जी, चोट आई जी। यहाँ मेरा सिर फटा है जी, यहाँ टांग के सिर में लगे, मेरी छाती में है, यहाँ छुरा दिया जी। और मुझे मेरे सारे शरीर पर निशान आज भी हैं। और मुझे नीचे गिर कर सरी और लाठी डंडों से मारा जी। कितने लोग थे मारने में? ये क्या ये था जी, ये अशोक था, राहुल था, दीपू था, अभय था और लड़के थे जिनके नाम लिखे हैं जी, वो उसमें तहरीर में दे रखे हैं मैंने। कौन लोग हैं, क्या लगते हैं आपकी बहू के? बहू के ये भाई और बाप हैं जी, जिनके नाम मैंने। क्या कार्रवाई की अब तक? पुलिस ने जी अभी रिपोर्ट दर्ज होगी जी अब हमारी। अब वो देखो क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है जी। तो हम तो कार्रवाई के लिए है, कानून पे भरोसा रखते हैं जी। अगर हमारी रक्षा करी जाए, हम तो बहुत परेशान हैं।
और डरे हुए हैं, हम अपने काम से भी डरे हैं। मेरे दो नौकर थे जी, मैं भी भाग के डर के, जब इन्होंने तमंचे पमंचे दिखाए हुए उस टाइम घेर में थे हमारे, बाहर के नौकर थे, मैं डर के भाग गए। अगर भाई तो गोली चलाओ मारे भी लग सके जी, वह भी भाग गए मेरे नौकर भी जी। और मैं तो इतना परेशान हूँ जी, इनसे आतंकवादी ही कहूँगा, बार फिर दोबारा आतंकवादी कहूँगा कि उनसे मैं परेशान हूँ। और मैं तो इच्छा चाहूँ जी मृत्यु, इनसे मैं परेशान हूँ। देखिए आपकी जो बहू से बात हुई, कुल मिला के संपत्ति का मामला है ना? संपत्ति का मामला है जी सारा। कितनी संपत्ति आपके पास में, कैसे क्या मैं कुछ? तो एक छोटा सा किसान हूँ जी, ऐसा होगी मेरे पर 1.5 हेक्टेयर जमीन जी। 1.5 हेक्टेयर का मतलब है जी 20-25 बीघे करीब। तो अब आप क्या चाहते हैं? बहू का अधिकार तो बनता ही है, जो बच्चे हैं उनका तो हाँ जी, मैं बच्चों को दूंगा जी, मेरा बहुत शौक है, मतलब नहीं, बहू तो मेरा कत्ल करा देगी जी, मुझे फूंक देगी, मेरी पत्नी को भी मार देगी और मुझे भी मार देगी जी, और बच्चे मेरे बर्बाद हो जाएंगे जी। मैं चाहता हूँ वे बड़े हो जाऊँ, वे मेरे सुपुर्द करे जाए बच्चे जी, मैं उनका जो है, जो मेरे पर समान है, मेरे 2 बेटे हैं, उन दोनों का आधा आधा, जब तक मैं बट्टा, जब तक तो मैं दोनों को किसी को नहीं दूंगा जी। क्यों, जब अभी मेरे रहते हुए अभी मुझे रोटी नहीं मिल रही है और मार पिटाई हो रही मेरे साथ, और जब मैं अब दे दी ना तो फिर तो मैं रोड पर आ जाऊँगा जी, भीख मांगनी पड़ेगी मुझे। और उसके बाद अगर मैं बालिग हो जाएंगे जी, दोनों बेटों के बच्चे हैं, वो उन्हें मैं दोनों को दूंगा जी। मुझे मेरा बाप देगा, बाप को मेरा बाबा जी देगा। अब मैं उन्हें बच्चों को, मेरे पोते हैं, दो पोते हैं, मैं उन्हें दूंगा। तो आप मतलब कि जो है, मतलब कि बहू क्या क्या बोलती है? बहू ये बोलती है कि मेरे नाम करो, ये बोलती है कि बच्चों वो के बोलते हैं जी मेरे नाम करो, और अपने परिवार के साथ लगकर गुंडागर्दी करवा के सब बेच कर तू यहाँ से साफ जा। वो उसके उनके दिमाग में ये है जी, यहाँ जी ये करना चाह रही है जी वो। अब बहू को नहीं देंगे, बच्चों के लिए आप सहमत है? बिल्कुल सहमत हूँ जी, बच्चे बालिग हो जाएंगे, मैं उनका बराबर उन्हें दूंगा जो है जी। जब तक मैं हूँ, जब तक तो देने का नहीं जी। ये मेरे बाद अगर मैं चला गया तो मेरी पत्नी है वहाँ मालिक है, और पत्नी जाने के बाद ये हम लिख उन्हें दोनों पे मेरे पोते हैं। ऐसा तो होता भी नहीं कि भाई जब तक बड़े बैठे हैं कि बच्चों को पहले चीजें दे दी, ऐसा तो कहीं होता भी नहीं। कहीं भी नहीं होता जी, कहीं भी नहीं, समाज में भी नहीं, कानून में भी नहीं जी। और ये तो आदेश है सुप्रीम कोर्ट के, भाई माँ बाप को, बुजुर्ग हैं, हम तो 62+ पर में जा रहे हैं, 61+ पे जा रही है। आपको भी तभी मिले होंगे जब आपके पिताजी गए होंगे। पिताजी गुजरे जी, अभी मिली नहीं, अब नाम आओगे हमारे। अभी पिताजी 27-28 में गुजरे हैं मेरे पिताजी। अभी तो कार्रवाई चल रही, कानूनी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद हमारे 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों के नाम वह संपत्ति आओगी जी। उसके बाद मेरे नाम आओगी, और उसके बाद हम उसे दे सकें जी। अभी तो हम दे नहीं सकते। तो ये क्या आपकी पत्नी है? और ये मेरा बड़ा बेटा है जी, ये मेरी पत्नी है। बड़े बेटे को ये परेशान कर रहे, धमकी दे रहे। उस दिन थाने में दरोगा आया, उनसे पूछ लो कि गोली वहाँ भी मार रहे थे, अब तुझे मार के हम तेरी लाश का पता नहीं देंगे, ना तेरा देंगे ना तेरे बेटे का देंगे। अब मेरा तो लास्ट ही रहा है जी, मेरे दुख सुख कोई तो दिखा सका। मतलब कि इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं कोई कि खुलेआम तमंचा लेके घूमे, आप पे हमला कर दे, जिस तरह से आप बता रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, गुंडे हैं सब रे, उनसे डरते हैं सब लोग, उनका सामना नहीं करते। उनसे गांव भी डरता है, क्षेत्र में अभी फंसे तो नहीं मैं कहीं, उनसे अभी पुलिस के हाथ नहीं आए मैं सब रे। उन्होंने वहाँ से अपहरण कराया, इन्होंने हरियाणा के अंदर जगाधरी में, उन पर वहाँ मुकदमा चल रहा है ना जी। यहाँ यूपी में चल रहा है, उत्तराखंड में चल रहा है जी। अब हमारे पर हमला कर दिया इन्होंने जी। ये तो नंबर 2 के आदमी हैं सब रे, बहुत किसी जगह पैसा लेकर भाग जाए, ज़मीन दबा लें, मकान दबा लें जी, यो काम कर रहे हैं। लेकिन डर महसूस कर रहे हैं, दहशत के साए में जीने को। दहशत के साए में जी रहे हैं जी, और हम परेशान हैं। हम अपने जंगल में भी नहीं जा सकते, हम तो बहुत ही दुखी हैं और परेशान हैं। और हम कानून से गुहार लगाओ जी, वहाँ जोड़े, वहाँ हमारे साथ क्या रहे निर्णय से हो सही है कानूनी। क्या नाम है माता जी आपका? सुदेश जी। क्या हुआ था? जैसे अंकल जी बता रहे हैं कि इस तरह का प्रकरण है, आपकी बहू थी और इस तरह की चीजें चल रही है, और आप हाथ में ये भी ले रहे हो, ये क्या है? आप मैं तो दूसरे लाली को छोड़ कर आई। मैंने बोला, मैं कहा ये भाई झाड़ू लगा रही थी, वो मैं झाड़ू लगा देती थी सुबह ही, तो ये वो पोछा लगा रही थी अपने कमरे में। मैंने बोला, मैं कहा तू बाहर भी लगा ले सारे में पोछा। तो कह रही मुझे कि तेरे हाथ पाँव टूट गया था, लगा ले अपने आप, बस इतनी बात, और कुछ नहीं हुआ। नहीं तो फिर उसने मुझे धक्का दिया, मेरे सिर फोड़ दिया, यो यहाँ मेरे दीवार में लगी, अब कैसा लग की बात है जब वो यहाँ रहती हाँ, उसी दिन की बात है, थी, वो गई। 18 तारीख की। अच्छा, 18 तारीख में आए थे वो अभी यहाँ पे? 18 तारीख के है थी वह उस दिन। मतलब यहीं रह रही थी? हाँ जी। तो उस दिन तो वे आए ना, फिर उसे ले गए। तो उसने फिर मुझे कह दिया कि मैं चुप होगी, फिर मैं बोली नहीं। मैं कहा नहीं लगाती भाई, ना लगावा तू। मैं अपना काम करने लगी। फिर हमें ये मालूम था कि वे ये बुला लिया कोई। तो एक छोटी खिड़की हमारे वहाँ उधर से उन्होंने खोल ली, उसने बहू नहीं हमारी। तो वे आए, मैं भी नहीं चाहिए थी, ये भी नहीं चाहिए, तो वहीं हमारे साथ वो करी मारपीट।
मारपीट कर दी वो अपने भाइयों को बुला अपने भाइयों को बुला, क्या कुछ ले रहे थे वो, क्या क्या लेके आए थे, कितने लोग आए थे? डंडे थे, पता नहीं क्या क्या ले रहे थे, हम हथियार भी थे, 2 गाड़ी थी, बताओ कितना वो होगा। घर में कौन कौन था उस समय? घर में हम ही थे बस दोनों। आप दोनों के साथ ये घटना घटी? हाँ जी, हम तो बल्कि नीचे ही थे, हम नीचे ही दबा लिया था उन्होंने, हमारा गाय भैंस का कर रहे थे नीचे। तो क्या चाहते हैं, रिपोर्ट विपोर्ट की आपने, बताया कि भाई इस तरह का करी ही इन्होंने, हम तो बस वही चाहेंगे भाई। पुलिस ने एक्शन एक्शन लिया कुछ या क्या किया? एक्शन अभी तो नहीं ले रही थी पुलिस से, कितने दिन हो गए इस घटनाक्रम को? पिछले उसकी 18 तारीख की बात है। एक ये पीड़ित परिवार है, उनके साथ में है, ये जो घटनाक्रम बता रहे हैं कि इनके जो पुत्र था, 2 बेटे इनके हैं, मतलब कि 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में 2 लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है और 2 बेटे हैं। 2 बेटों में से एक बड़ा बेटा है, जो छोटा बेटा था उनका जो है सड़क दुर्घटना में जो है मौत हो गई। उसके अलावा अब जो इनकी मतलब कि जो छोटे बेटे की जो पत्नी है, उनके भी 2 बच्चे हैं और वो जो है अब लगातार इन लोगों से जो है संपत्ति को लेकर के मांग कर रही है कि मुझे जो है हिस्सा चाहिए। हालांकि इनके पिताजी से बातचीत की, अभी आपने देखा होगा, उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं बहू को हिस्सा नहीं दूंगा, लेकिन जो मेरे बेटे के बच्चे हैं, यानी कि उनके जो पोते हैं, उनके नाम वो करने के लिए तैयार है। लेकिन उनके जो बड़े बेटे हैं वो भी मेरे साथ में हैं। ये कुछ फाइल ले, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम निशान सरावत है और मैं राम कुमार जी का बड़ा बेटा हूँ। मैं रुड़की रहता हूँ सर। लगभग 2008 में मेरी शादी हुई थी, तब से ही मैं बाहर रहता हूँ अपने बच्चों के साथ। यहाँ पे मैं आता रहता हूँ गांव में, कोई सुख दुख है, कोई परिवार में फंक्शन है तो ही आता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से सर नौकरी करता था और बाहर ही रहता था, मेरे बच्चे भी वहीं रहते हैं। तो अभी मामला जैसे आप लोग आए, ये घटना इस प्रकार हुई थी उस दिन 18 अक्टूबर की घटना है सर। ये सुबह सुबह मेरे पिताजी का फ़ोन आया लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास कि भाई मेघा जो कि मेरे भाई जो एक्सपायर हो गया था 1.5 साल पहले, उसकी पत्नी, उसके भाई दीपू, राहुल और उसके पिताजी अशोक, लगभग 10-12 गुंडों को लेके बदमाश। दरअसल क्या है कि दीपू और राहुल बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, अपहरण करता है। इनके खिलाफ बहुत सारे केस चल रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। हम इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर कारण क्या है कि बहुत बड़े उच्च स्तर के बदमाश, अपहरणकर्ता और बदमाश हैं। अवैध हथियार रखते हैं, पिस्टल इनके पास 9mm, पता नहीं, हमें तो सर पता भी नहीं हथियारों के बारे में कि किस तरह, हमने भी सुना लोगों से। तमंचे रखते हैं सर, देसी तमंचे। कई बार ऐसी बात नहीं, जेल जा चुके हैं और इनके खिलाफ लगभग 10 से 12 केस चल रहे हैं अभी भी। 5-6 केस सर हमने भी निकलवाए इनके, मैं आपको अभी दिखा दूंगा एक केस। क्या है इसमें जो आप ले रहे हैं, क्या कुछ है? सर ये लगभग 6-7 केस हैं। ये देखो, सबसे पहला सर केस है, धारा 882 कुछ लगी हुई है इस पर। ये किनके नाम है ये? सर ये मेघा जो है उसके घर वालों के, उसके जो भाई दीपू है, राहुल है, उसके पिताजी अशोक कुमार है। इतनी सारी धाराएं लगे हुए हैं सर इतने, ये तो कुछ भी नहीं है सर, क्योंकि कारण क्या है ना, ये इतने सातिर प्रवृत्ति के बदमाश है, ये पकड़ में ही नहीं आते पुलिस के, पुलिस को भी चकमा देते हैं, लोग इनसे डरते हैं, इनके खिलाफ गवाही तक नहीं दे पाते। लेकिन कुछ केस इतने बड़े इन लोगों ने कर दिए। इतनी सारी जो फाइल ले रखी है आपने, इतनी सारी रिपोर्टें निकाल रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं के परिवार, मतलब टोटल 2 भाई दीपू और राहुल और पिताजी अशोक कुमार, पुराने बदमाश है, छठे हुए, फिरौती लेते हैं, अपहरण करते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा केस कुछ साल पहले जगाधरी में किया था, हरियाणा में। एक वहाँ पे लकड़ी के व्यापारी थे, उनसे 1.5 करोड़ की फिरौती मांगी, पिस्टल के बल पे उनकी गाड़ी लूट के, वो पूरी है सर, मैं दिखाता हूँ आपको। उनके लड़के का अपहरण किया, उसमें अभी भी इन पे केस चल रहा है, जेल भी रह गए, फरार भी रहा सर। ये एक राहुल है इसका भाई, ये राहुल का केस है, इस पे आर्म एक्ट लगी हुई है, तमंचे के साथ। उत्तम सुगर में लिभेड़ी में पकड़ा गया था पिस्टल के साथ, वहाँ पे भी ये मारपीट और किसी के ऊपर गोली चला रहा था। एक केस है सर, ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये केस है धर्मेंद्र के खिलाफ। धर्मेंद्र इनका दोस्त है, गुंडा है, उस पर NDPS धारा लगी हुई है, स्मैक या जो भी ये सर नशीली कुछ चीज़ होती होगी, उनको ये बेचता हुआ पकड़ा गया था गुरुकुल चौकी पे। ये उसके खिलाफ केस है। ये उस दिन सर मारपीट में था मेरे पिताजी के साथ। इस पर धारा 151 वगैरह भी कुछ लगी हुई है, जब जेल में बंद हुए थे उस रात, जब ये हमें पीटने के लिए आए थे हमारे पिताजी को। एक सर ये केस मैं आपको दिखाता हूँ, यमुनानगर में, जो जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था आपके खिलाफ, आपके पास दीपू के खिलाफ केस है, यमुनानगर जगाधरी में। केस नंबर भी सर इस पे है, सब आपको डिटेल मिल जाएगी, मैं इसकी सर आपको कॉपी दे दूँगा। एक केस सर इसमें ये है आपका राहुल का जो भी बात कर रहे थे तमंचे के साथ, ये उसकी सर रिपोर्ट है जो FIR दर्ज है। ये सर धर्मेंद्र का है जो NDPS की मैं जिक्र कर रहा था। सबसे मजे की बात देखो सर, ये लोग पुलिस से भी नहीं डरते। मैं नाम नहीं लूँगा उस बेचारे का, क्योंकि वो इतना भयभीत है, नौकरी कर रहा है सर अभी। उसकी ज़मीन, जायदाद, मकान इन्होंने अपने गांव खेड़ा जट में
कब्जा कर रखा है। ये उसका सर कोर्ट में केस चल रहा है अशोक के खिलाफ, यानी कि दीपू और राहुल के पिताजी है अशोक। ये देखो सर, ये रिसेंटली अभी कोर्ट में इन्होंने दाखिल करा, ये इसका जो है केस नंबर है। मतलब कि आप जिस तरह से बताए इतने सारे मामले दर्ज है, इतने सारे मुकदमे दर्ज हैं, और फिर भी आप बता रहे हो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पता नहीं कितने राज्यों में उनके ऊपर जो है आपराधिक किस्म के जो है मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग। सर इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके, ये समाज से बिल्कुल डरते नहीं है, पुलिस से बिल्कुल भयभीत नहीं है। पुलिस भी इसलिए एक्शन नहीं ले पा रही, पुलिस को ये चकमा दे देते हैं, इतने सातिर बदमाश और लोगों से कराते हैं। इनका बहुत बड़ा गैंग है, कम से कम इनके गैंग में 20 से 25 लोग शामिल है। उस दिन भी हमारे घर पर जब पिताजी के साथ मारपीट करी है, तमंचे हथियार 2 गाड़ियों में आए थे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक सफारी गाड़ी थी। जब आपने अपने भाई की शादी की तो आपने ये चीज़ें नहीं देखी कि हम अपने भाई की शादी किस परिवार में कहाँ करने के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं देखी थी सर। दरअसल क्या, हमारा संयुक्त परिवार है, हमारे बाप भाई जीवित थे उस टाइम, अभी 3 महीने पहले एक्सपायर हो गए। हमारा एक संयुक्त परिवार, पिताजी और इकट्ठे रहते हैं। तो गांव समाज में क्या होता है कि भाई बड़े बुजुर्ग जाके लड़की को हाथ आशीर्वाद देगा कि भाई ये लड़की हमारी होगी। वो बहुत ज़्यादा जान पहचान, एक दूसरे भरोसा करते थे। तो तब इनका आपराधिक रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं आया। लोगों से पूछता, एक क्या होता है सर, कोई भी किसी की लड़की की शादी में भांजे नहीं मारता, यानी कि उसकी बुराई नहीं करता, यार किसी की लड़की की शादी को क्यों वो करना। तो ये चीज़ हमारे साथ ही, उस टाइम हमें इनकी असलियत सामने नहीं आ पाई। बाद में जब पता चला इनका, तब तक बहुत लेट हो चुके। फिर इन्होंने मेरे भाई जो छोटा प्रशांत, जो एक्सपायर हो गया 1.5 साल पहले, उसे प्रताड़ित करना शुरू करा, क्योंकि इन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसमें मेगा उससे मिली हुई थी अपने भाई दीपू से। यहाँ का जितना भी जो पैसा कैश वगैरह प्रशांत इसको देता था, वो सब अपने घर ले जाती थी। उसकी बाइक जो शादी में मिली थी, बहुत नॉर्मल शादी हुई थी। इन लोगों ने क्या आरोप लगाया कि दहेज मांगा, बाद में जब हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी, झूठे आरोप, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई। कब कराई ये रिपोर्ट दर्ज? सर इन्होंने कराई 18 तारीख में तहरीर दे दी, दूसरे दिन। शादी को कितना साल हो गया था? लगभग सर 2014 में शादी हुई थी, 12 साल के आसपास हो गए, 11 साल हो गए। 12 साल बाद दहेज का मुकदमा। और वो भी सर जेठ मांग रहा है। अब देखो मजे की बात, जेठ रहता है रुड़की में, और वो भी 2008 से। जेठ का कोई मतलब नहीं है, बहनों का कोई मतलब नहीं। बताइए आपके और आपके भाई के संबंध कैसे थे? सर बिल्कुल राम लक्ष्मण की तरह। छोटा भाई था मेरा। अब ये देखो, जिसका भाई एक्सपायर हो गया 1.5 साल पहले, उसकी क्या हालत होगी, मेरे पिताजी की क्या हालत होगी। उसकी मौत का जिम्मेदार भी है मुझे ठहरा रहे कि मेरे भाई ये तो मनगढ़ंत सर कहानियां रचते यार। उसका मतलब जो है मृत्यु इसकी रोड एक्सीडेंट में। इन्होंने दिखाया कि निशांत उसको बुला के ले गया था। हमारे पास CDR की सारी कॉपियाँ हैं, हम कहाँ मौजूद थे। इन्होंने 7 तारीख की घटना है, 7 अप्रैल 2023 में मृत्यु हुई थी मेरे भाई, एक्सीडेंट हुआ था मेरे भाई का 2, और वो 12 तारीख को सर एक्सपायर हो गया था सफदरजंग हॉस्पिटल में। 5 दिन में लगातार उसके साथ रहा। एक सबसे मजे की बात देखो सर, आज ये कह रहे हैं कि मेरे पति को प्रताड़ित करे मारे थे। जो इसकी पत्नी मेगा है, 5 दिन उसका पति, जिसका पति हॉस्पिटल में एडमिट रहा हो, मरने की कगार पे हो, ये औरत उससे मिलने तक नहीं गई, एक भी दिन उससे मिलने के लिए गई। गवाह है सर मेरे पास वहाँ पे। आपके भाई बताते थे आपको कि इस तरह की चीजें चल रही है हमारे बीच में, कुछ इस तरह की बात? सारी चीज़ बताते थे, लेकिन मैं इसलिए दूर रहता था कि भाई किसी के परिवार में क्लेश ना हो। भाई वो उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, घर में सबके झगड़े होते हैं, कहा सुनी हल्की मुल्की पति पत्नी में सब में होती है। ये औरत इस तरीके की थी, ये परिवार से मिलना ही नहीं देना चाहती थी। ये उसे अलग करने के लिए कोशिश करती थी शादी के डे 1 से ही, जिस दिन से शादी हुई। लेकिन आप तो बाहर रहते थे, लेकिन आपका भाई तो इसी घर में रहता था ना, अपने माता पिता के साथ? सर यहीं रहता था। ये जो मेगा थी, मम्मी पापा से अलग करना चाहती थी प्रशांत को, कि इनसे भी अलग हो। भाई एक भाई तो रहता ही नहीं, जबकि मेरा ज़मीन जायदाद घर परिवार से कोई संबंध नहीं है सर। सिर्फ जब कोई घर परिवार में कोई फंक्शन होता था तब मैं आता था। ज़मीन मेरे पास नहीं है, मकान मेरे पास नहीं, गाँव उस पर भी ये कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं रुड़की में रहता हूँ सर, तो इनका ध्येय तो ये है कि यहाँ की ज़मीन लूट के, गांव की ज़मीन नाम करा के मेगा के, और ये खेड़े में ही ले जाएं, खेड़ा गांव है इनका, और इसको खुदर-बुदर कर दें। मतलब क्योंकि इनका तो काम है सर दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करना। छोटा भाई मेरा बहुत प्रताड़ित करते थे, यहाँ तक कि वो अपना खाना भी, इतना परेशान हो गया था, खाना भी अपनी कंपनी में ले जाने लगा था। घर पे वो लेट आने लगा था क्योंकि इतने परेशान करती थी। उससे मुझसे बात करने नहीं देती थी। अगर वो मेरे पास किसी तरह चला भी जाता था तो उसे टॉर्चर कर दी थी कि तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के पास चला गया। तो हम तो सर वहाँ भी परेशान थे, लेकिन अब रिश्ते निभा रहे थे। भाई भाई है मेरा, क्योंकि हम तो एक पेट से जन्म लिया, एक माँ के पेट से जन्म लिया। मेरे पिताजी कितने दुखी हैं। उसकी बाइक तक इन्होंने छीन ली जो शादी में दी थी। दहेज की इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाए दहेज। अब बताओ सर, 2014 में शादी हुई, क्या दहेज की ना याद आज आई है? 2024 में याद आएगी दहेज माँ? ये तब पहले कहाँ चले गए थे कि दहेज की डिमांड आई है? अगर हम गलत हैं, हमारी जांच कराई जाए, हमारे पास हमारी लोकेशन चेक कराई जाए। बताइए, जो आपने रिपोर्ट दर्ज की, आपने बताया कि भाई घर पे आपके माता पिता थे, और उसके बाद में जो आपकी मतलब कि छोटे भाई की पत्नी के जो भाई आए और इस तरह से यहाँ पे घटनाक्रम हुआ, रिपोर्ट तो आपने दर्ज की होगी? सर हमने तहरीर दे दी थी 18 तारीख में, जिस दिन ये मारपीट करके गए। पिताजी का फ़ोन आया मेरे पास,
ठीक है सर। तो हमने रिपोर्ट दर्ज करा दी इनके खिलाफ, अगेन केस करा दिया और पुलिस प्रशासन जांच कर रही है सर। तभी तो सर ये बौखला गई जब इनके खिलाफ रिपोर्ट होगी, इन्होंने झूठी रिपोर्ट दहेज की हमारे खिलाफ कर दी ताकि ये डर कर फैसला कर ले। अब आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं हमारी जो है जान माल की रक्षा की जाए, क्योंकि ये जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे पिताजी को, खासकर मुझे दे रहे हैं सर। और मुझे इनसे बहुत खतरा, मैं अपने काम पे नहीं जा पा रहा, हम सुरक्षित नहीं, ना अपने खेत में जा पा रहे। हमारी कृषि जो जिससे हम सर खा रहे हैं, कृषि भूमि हमारी जो है बिल्कुल बर्बाद होती जा रही है। हमारे काम करने वाले लोग वहाँ से भाग गए, वो जाना नहीं चाहते। हमारी इनसे सर सुरक्षा कराई जाए, ये आप लोगों से अनुरोध है सर, क्योंकि ये बहुत ही अपराधी और मतलब बहुत ही गुंडे टाइप के लोग हैं, आतंकवादी टाइप के लोग हैं सर। मेरे पिताजी की रक्षा की जाए, मेरी मम्मी की, मेरा पूरा परिवार भयभीत है, हम बहुत सदमे में हैं सर। और इस सब प्रखंड में, इस सब उसमें ये मेघा, इसका भाई दीपू सब मिले हैं सर, इनकी सब की मिली भगत है। तो ये चीज़ें सर हमारी सुरक्षा कराई जाए इन लोगों से, हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं। हमारी ये बात सर प्रशासन और आपके समाज में जहाँ सर आपको ठीक लगे हमारी सुरक्षा कराई जाए सर। हमारा मैसेज ये आप लोगों तक पहुँचाए। आप देख सकते हैं इस परिवार के साथ में मौजूद था, इन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। इनके 2 भाई थे और उसमें जो है एक जो भाई थे छोटे वाले, वो एक्सीडेंट में जो है उनकी मौत हो गई। उसके बाद में अब ये परिवार यानी कि जो इनकी बहू है वो हालांकि जो है अपने मायके चली गई है, लेकिन उसके बाद में लगातार इनसे जो है संपत्ति की मांग कर रही है कि उसमें जो है उनको हिस्सा दिया जाए। और उसके अलावा जो है जब इन लोगों ने उस चीज़ से इनकार किया तो उनके साथ में फिर उनके भाइयों ने आके इन लोगों पर जो है यहाँ पर जो है मारपीट की और हमला किया। अब देखने वाली बात होगी कि जो है इस तरह के घटनाक्रम से जो है क्या होता है, लेकिन जो है फिलहाल जो है ये परिवार जो है बहुत ज़्यादा दहशत के साए में जो है जीने के लिए मजबूर है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।